Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Newton School. Newton School, as you know, 0 rupee fee till placement. न्यूटन स्कूल इस आइडिया के साथ मार्केट में आया, आईटी के मार्केट में, सॉफ्टवेयर के मार्केट में इंडिया के, कि ऐसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस एक जो सिनेरियो है वो बता रहा हूँ कि भाई आप दो 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, हम आपको इतने महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर 3 महीने इतनी सैलरी, उसके बाद फिर इतनी बढ़ जाएगी। बहुत सारे, और इसमें फ्रॉड केस भी बहुत होते हैं जो एक फैक्ट है। मैं किसी एक को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ मैं। तो न्यूटन स्कूल ने क्या करा है भाई, एक पैसा मत दो, आओ हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लो एक्सपर्ट से जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, गूगल में, सैप में, जेपी मॉर्गन में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। उनसे आपको फुल स्टैक, अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, नो मैटर, बहुत अच्छा है। मैं खुद मेरे जितने फ्रेंड्स ने लिया है वो बता रहे बहुत, जो इसकी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स है और जो जैसा पढ़ा रहे हैं, फुल स्टैक मतलब आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस वगैरह सब कंप्लीट। और फुल स्टैक इंजीनियर की इंडियन आईटी मार्केट, वर्ल्ड के आईटी मार्केट में बहुत वैल्यू है आज की डेट में, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे वर्क ऑफ मतलब अच्छा ही है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। 3 प्रोग्राम हैं हमारे, बेसिकली ये सारी कंपनीज हैं जो न्यूटन स्कूल के अंतर्गत आती हैं। 3 प्रोग्राम हैं हमारे। फुल स्टैक डेवलपमेंट, यही अगर आप अभी 3rd ईयर में, 4th ईयर में बीटेक कर लिया, 1-2 साल होगा, या कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, खुश नहीं है, कोर टेक्निकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल चाहते हैं आप, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, आप इसमें जा सकते हैं। इनकी देखिए, एप्लीकेशन फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज सितंबर बैच इज ओपन नाउ। सो अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। ऐसे ही न्यूटन स्कूल फॉर वुमेन है। और हाँ, एक चीज़, आपको पैसे तब देने हैं जब आपकी 5 लाख पर एनम की एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर जॉब लगेगी। 6 मंथ से अगर ज़्यादा लगा और 5 लाख से भी ज़्यादा लग गई, या 6 मंथ से पहले 5 लाख से कम की लग गई, यू डोंट हैव रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल पेनी टू न्यूटन स्कूल। ओके। और ये हमारा वर्किंग प्रोफेशनल वाला एक कोर्स है जिसमें 1 साल का एमएस कोर्स हम करा रहे हैं विदाउट लीविंग योर जॉब। वर्क इंटीग्रेटेड मास्टर्स है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री MIA यूनिवर्सिटी स्पेन, और 1 ईयर का है। यूरोप में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 1 ईयर का होता है। 2.5 लाख इसकी कॉस्ट है प्लस GST। और अगर आप मेरा कूपन कोड YAHIA YAHIYA15 डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, वीडियो अपलोड करते हुए करेंगे तो फ्लैट 15,000 का ऑफ मिलेगा। तो इससे भी आपका करियर बहुत बूस्ट होगा, बहुत फ़ायदे हैं इसके। ग्लोबली आप जॉब सीख कर सकते हैं और ऑब्वियसली करियर में बहुत आपके बेनिफिशियल साबित हो गई है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है मैंने, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ख़ास इसके लिए जो प्रोफेशनल्स के लिए MS है स्पेन से। तो अपना सीरीज़ शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, 1D एरे के थे। इसमें 2D एरे का एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा है वो, और पहली बार 2D एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। शायद समझ ना आए आपको पहली बार में, इसलिए पहले बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ना समझ आए कमेंट करिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। आइए चलिए कंपाइलर में चलते हैं अपने जावा के और लेट्स बिगिन द कोडिंग। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्रिएट ए जावा प्रोग्राम और राइट ए जावा प्रोग्राम, बोथ आर सेम, टू ऐड 2 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप लोग ने अगर मैथ्स पढ़ी होगी बीटेक में, BCA में, या 11-12 में, तो आपको पता होगा क्या होता है। मैं अभी गूगल इमेजेस से दिखा देता हूँ। ऐसे 2 मैट्रिसेस ऑफ साइज 2x3, मतलब 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। रोज हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, कॉलम वो वर्टिकल वाले होते हैं, लंबे वाले। तो 3 कॉलम, 2 रोज, और 2 मैट्रिसेस बनानी है हमें, उनमें कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, और फिर एक तीसरी मैट्रिक्स में उन दोनों का सम स्टोर करके डिस्प्ले कराना है कि हाँ भाई जो एडिशन हुआ है उन 2 मैट्रिक्स का, उसका वो है। सम कैसे ऐड होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिंपली ऐड हो जाते हैं। नहीं समझ आया, एक बार इमेज दिखा देता हूँ कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना है, क्या करना है प्रोग्राम में, उसके बाद फिर प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिएगा, जैसे ये गूगल पे पिक मिली है, मुझे अच्छी लगी समझाने के लिए। ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए है 1 5 7 3, और हाँ दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितनी रोज इसमें उतनी रोज इसमें, जितने कॉलम्स इसमें उतने ही कॉलम इसमें, तभी एडिशन होगा। अगर डिफरेंट ऑर्डर हो गया, लाइक एक 2 into 3 और एक 4 into 4 का हो गया, तो ऐसे केस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं चलता हमारा। और ये दोनों के लिए, एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए, तो जहां जहां प्लस है वहां प्लस माइनस आप अपने आप चल दीजिए। ए प्लस माइनस, और एक ये 1 5 7 3, 12 -1 0 9, यहाँ भी प्लस माइनस, अगर एडिशन होगा तो प्लस और सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग इसका 1, इधर क्या है 1 की जगह 12, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 12, 5 और -1 ऐड हो जाएंगे। 7 + 0 3 + 9, तो 12 + 1 13, 5 - 1 4, 7 0 7 एंड 3 and 9 12, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो हमें ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो डिक्लेयर करनी है अपने प्रोग्राम में, और ये जो है आउटपुट लाना है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। मेरे ख्याल से अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है। चलिए अब कंपाइलर में जंप मारते हैं। सो गाइस, कोड मैंने पहले से लिख दिया है, हो सकता है कोई एरर हो, रन करते टाइम चेक कर लेंगे, तो बट बेसिक मैंने लिख दिया है। अब आपको समझा देता हूँ मैं। तो फर्स्ट लाइन से चलेंगे बिल्कुल बेस से। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। एक मैट्रिक्स मैंने बनाई इंट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं mat1 नाम से, मैट्रिक्स 1, और ये ऐसे करते हैं। देखिए, एक कर्ली ब्रैकेट खोला, उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट खोला 3 5 7, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं, और फिर कॉमा 2 9 10, ये दूसरा है। तो ये 0 0 पोजीशन है, ये 0 1 5 की, 7 की, 0 2, ऐसे ये 0 1 0 1 1 1 2। तो पहले भी मैंने समझाया था फ्लैट वाले सिस्टम में, ये सामने भी लिख सकते थे, बट ऐसे लिख देंगे तो थोड़ी मैट्रिक्स जैसी फील भी आ रही है नेक्स्ट लाइन में करके। तो जो मैट्रिक्स 1 है उसका क्या साइज है, उसका 2 ही साइज है, क्योंकि एक ये एलिमेंट है उसमें 3 5 7, ये एक पूरा एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो 2 रोज हो गई इसमें बेसिकली, और इसका जो साइज है वो 2 है। उस इंडेक्स पे अब जैसे 0 और 1 2 हो गए, उसमें कोई एलिमेंट है नहीं, उसमें भी एक एरे है, उस एरे का साइज 3 है, तो 2 रोज और 3 कॉलम हो गई। अभी और सॉल्व करूंगा तो और अच्छे समझ आएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स 2 बनाई एक हमने इंटीजर की ही, उसमें भी ये मैंने ये वैल्यूज ऐसी डाली हैं मैंने कि जैसे 7 + 3, जो रिजल्टेंट है वो 10 आएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 7 + 3 10, 5 + 5 10, 7 + 3 10, और 8 और 2 9 1 10 और 0 10, तो ताकि 0 है। और फिर मैंने एक और मैट्रिक्स बनाई रिजल्ट नाम से, उसमें सब अभी शुरू में मैंने 0 0 रखा है, ठीक है गाइस। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट i = 0, i इज लेस देन mat1 डॉट लेंथ। जो मैट्रिक्स 1 की लेंथ है क्या है, वो 2 है ना, 1 की बात कर रहा हूं मैं, 2 है, ठीक है, उसके लेंथ तक चलेगा, और i प्लस प्लस, ठीक है। कितनी बार चलेगा ये फॉर लूप, 2 बार चलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स 1 के अंदर वाले एलिमेंट्स मत देखिए, मेन जो सब एरेज हैं वो कितनी है, 2 है ना, तो वो साइज 2 ही रहेगा उसका, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप नेस्टिंग करी, इसमें j वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट का, j = 0, j इज लेस देन mat1 i। अब i 0 पे, 1 पे और 2 पे, i 0 पे है, 1 पे है और 2 पे है, वहां भी फिर 3 रह रहे हैं, तो ये 3 बार चलेगा, तो वो ऊपर वाला 2 बार चलेगा और ये 3 बार चलेगा, समझ रहे हैं। फिर मैंने system.out.printf या फॉर्मेट एक ही बात है, और यहाँ पे एक वो करा सेटिंग वैल्यू फॉर i = %d, j = %d लाइन चेंज, i, j। i और j की पहले वैल्यू हम जो है वो सेट करके डिस्प्ले कराएंगे कि क्या है, तो वो आ जाएगी 0 0 पे आ जाएगी, जैसे वो है ना, कहाँ गया, हाँ 0 0 पे आ जाएगी आपकी, i की आ जाएगी, mat1 में 3 0 1 पे आ जाएगी 5, इस तरीके से।
रिजल्ट आई जे, रिजल्ट क्या रहेगा आपको, पहले 0 0 रहेगा, 0 1 0 2, फिर 1 1, जब ये 1 हो जाएगा और ये 3 बार चलेगा, 1 1 0 1 1 1 2, और दोनों मैट्रिक्स उस इंडेक्स पे ऐड हो जाएंगी। तो ये मैंने ऐड भी करा लिया और जो क्या वैल्यू भी सेट कर दी। अब ये जो ऐड करा है इसको सिंपली हम प्रिंट करा देंगे 2D एरे को, जैसे मैंने आपको सिखाया था सेकंड वाले लेक्चर में 2 मल्टी डायमेंशनल एरेज के। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये कमेंट आउट कर दूँ, फिर सेटिंग वैल्यूज तक पहले आपको दिखा दूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये कमेंट आउट कर देते हैं पूरा यहाँ तक। ये हो गया कमेंट आउट, और नीचे वाले 2 कॉलम्स हैं वो भी, अच्छा हाँ ठीक है वो वाले हैं। ये रन करा के दिखाता हूँ आपको अब मैं। ये देखिए सेटिंग वैल्यू फॉर आई एंड जे, आई 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ये आई और जे जो हमने नेस्टेड लूप लगाया था उससे आ गया। फिर रिजल्ट हमने रिजल्ट 0 0 आई 0 प्लस जे 0 का एडिशन हो गया वहाँ पे, रिजल्ट 1 0 1 I1 और J1 I0 J1 स्टोर हो गया। तो जो मैट्रिक्स की पोजीशन थी वो एलिमेंट ऐड होके रिजल्ट के उस इंडेक्स में जो हमें प्रिंट कराना है वो आ गया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा मतलब 1-2 बार और वीडियो देखिएगा, कोड खुद से लिखिएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको 99.999% चांसेस हैं कि समझ आ जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला कमेंट आउट कर दिया था। अब मैंने क्या करा है, एक और फॉर लूप चलाया, इंट आई से 0 सेम वही मैट्रिक्स 1 की लेंथ तक, फिर फॉर जे लगाया सेम वही लेंथ, और फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया रिजल्ट को, रिजल्ट आई जे जो रिजल्ट में स्टोर करा था मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 का एडिशन, वो प्रिंट करा दिया और एक स्पेस कॉन्कैटिनेट करा दिया, और उसके बाद लिख दिया रिजल्ट आई जे इज इक्वल टू मैट आई जे प्लस मैट मैट्रिक्स 1 आई जे और मैट्रिक्स 2 आई जे। वो स्टोर होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा और दूसरी वैल्यू आती जाएगी। और फिर इस फॉर लूप के बाहर जे वाले के, जैसे 3 का आ गया, ये वाला 3 बार चलेगा ना जे वाला, पहले आई की 0 वैल्यू के लिए 3 बार चलेगा ये J0 J1 J2। जब J2 हो जाएगा तो ये लेस देन नहीं रहेगा 3 पे, तो फिर इस नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, एक रो प्रिंट होने के बाद चेंज हो जाएगा वो। फिर I1 के लिए वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, और फिर हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट कर दिया मैंने। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो सब कुछ 10 10 10 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखिए सारे हमारे एलिमेंट्स 10 10 10। मैट्रिक्स 1 क्या था देख लीजिए, मैट्रिक्स 1 ये था, मैट्रिक्स 2 नहीं सॉरी, हाँ मैट्रिक्स 1 ये रहा, मैट्रिक्स 2 ये रहा। इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। मैंने इसलिए करा था क्योंकि कोई और वैल्यू आज थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है यार क्या है, तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि एडिशन सही से हो गया मैट्रिक्स 1 का और मैट्रिक्स 2 का, और रिजल्ट में वो स्टोरेज जो हुआ था वो स्टोर होके एडिशन, और फाइनली हमने नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करा दी 2D एरे। मैंने कमेंट्स भी आगे लिख रखे हैं जिससे आपको आसानी हो। जैसे पहला वाला जो लगा है ये नंबर ऑफ रोज होगा, 2 बार चलेगा ना ये 0 और 1, क्योंकि जो मेन मैट्रिक्स है उसका साइज 2 है, उसमें जो सब एरे है उसके फिर 3 एलिमेंट है उसका साइज 3 है। ठीक है, तो मैट 1 की जो लेंथ है वो 2 ही है, एक बार चलेगा वो 0 पे, एक बार चलेगा 1 में, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हम नंबर ऑफ रोज हो गया हमारा, एक लाइन प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन जो मैंने नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा रखी है, हाँ वो शायद मैंने बताना भूल गया आपको, ये जो लास्ट में कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ब्लैंक छोड़ दिया, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट लाइन की तरह काम करेगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ये एल एन हटा दें और यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल दें, जैसा मैंने स्टार पैटर्न समझाते हुए आपको सिखाया था, वो भी सेम ही बात है, यही प्रिंट होगा। देख लीजिएगा, रन करा के दिखा देता हूँ एक बार, देखिए सेम ही चीज़ प्रिंट हो रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वो जावा इनबिल्ट फंक्शन देता है एल का, तो इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे मैंने आपको दोनों समझा दिया, बट ये ज़्यादा सही है। एक चीज़ जब इनबिल्ट है जावा में तो क्या फ़ायदा ज़्यादा उसमें
अननेचुरल दिखाने का। तो कहाँ था मैं, हाँ ये आई जो है ये 0 और 1 2 बार चलेगा। अब जब ये जे में आया, जे जो है वो 3 बार चलेगा, मैट 1 आई, क्योंकि जो वो दो वैल्यूज हैं वो भी एरे हैं, वो कोई एलिमेंट ही है, उनकी लेंथ 3 तक है, तो वो 0 1 2 3 तक चलेगा वो जे प्लस प्लस। और फिर रिजल्ट जो है वो हम स्टोर कर देंगे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में। और फिर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे, रोज रो नंबर ऑफ टाइम्स, कॉलम नंबर ऑफ टाइम्स, ये सब मैंने कमेंट्स कर रखा है, आपको हेल्प मिलेगी अगर रेफरेंस के लिए देखेंगे। और फाइनली हमारा प्रिंट हो जाएगा। कोड में फिगर मत करिए, तो कॉपी पेस्ट करके पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ विदाउट सीइंग द कोड। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बस उसी जगह पे कोड को देखिएगा, और पूरा मत ड्रैग एंड ड्रॉप मत करिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इवेंचुअली। तो इतना ही आज की वीडियो के लिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।